Good morning, everyone. In this session, we will discuss questions related to equal matrices. As we know, if two matrices are equal, before starting, we discuss once again about its basic meaning and basic concepts. If two matrices are equal, listen very carefully. A, B, C, D. Okay, and right side X, Y, Z, and W. If two matrices are equal, then their corresponding elements should also be equal. यदि दो matrices equal होंगे, तो उसका corresponding elements भी equal होना चाहिए. तो A किसके बराबर होगा? A should be equal to X. ये आपका B किसके equal होगा? Y के equal होगा. B equal to Y. C equal to Z and D equal to W. So if two matrices are equal, X, Y, 0, alpha equal to 2, 8, 0, 6, then obviously X equal to 2, Y equal to 8, 0 equal to 0, and alpha equal to 6. Okay, if two matrices are equal, then their corresponding elements must be equal. उसका जो corresponding elements है बिल्कुल बराबर होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है कि यदि दो matrices equal हो तो उसका corresponding elements भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. इसी concept पर आज हम कुछ questions करने जा रहे हैं. तो चलिए start करते हैं. देखना शुरू करें आप लोग. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो भी देख रहे हैं आप इसको बना सकते हैं हमारे साथ एंड फाइनली यू कैन मैच योर आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. x plus y 2y x plus y 2y y plus z and alpha. Okay, and this equals to 18, 8, 10 and 5. You have to determine the value of x, y, z and alpha. Find value of x, y, z and alpha. Okay, so obviously we have two given matrices and both are equal. So as we know, if two matrices are equal, then their corresponding elements must be equal. So x plus y equal to 18. So let's start solving this one. By definition of equal matrices, you will write by definition of equal matrix. Okay, so as we know, if two matrices are equal, then their corresponding elements should be equal. So x plus y equal to 18, equation number 1. Once again, 2y equal to 8, 2y equal to 8. Consider this one as equation number 2. Y plus z equal to 10, equation number 3rd, and equation number 4, alpha equal to 5. Okay, so equation number, we have now 4 equations and try to solve any one if possible. ये नहीं कि आपको पहला नंबर है तो पहला नंबर ही सॉल्व करना. इस चारों में से जो भी सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करिए. दैट कैन बी सॉल्व्ड. तो यहां पर फ्रॉम 2 देखिए, तो फ्रॉम 2 से 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 8/2, तो y का वैल्यू 4 हो गया. तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. अब देखिए y का वैल्यू निकल गया. अब इसको इक्वेशन 1 में बैठाइए. फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 देखिए. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x plus y इक्वल टू 18. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बातों को. इन सारे इक्वेशंस में जो आपको इजीली सॉल्व हो सके, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करें. तो यहां पर दूसरा नंबर इक्वेशन इजीली सॉल्व हो सकता है.
2y equal to 8, so obviously y equal to 4, एंड जब y का वैल्यू निकल जाए तो फिर y का वैल्यू आप 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 x प्लस y इक्वल टू 18, x प्लस y इक्वल टू कितना 18, तो y का वैल्यू 4 यहाँ पर रखते हैं, y का वैल्यू यहाँ पर 4 रखते हैं, ये कितना हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 18, सो x का वैल्यू कितना हो गया 18 माइनस 4 कितना हो गया, ये आपका आंसर 40, सो नाउ वी हैव x इक्वल टू 40, एंड देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं अपना, फ्रॉम 3 नंबर इक्वेशन देखिए क्या कहता है, 3 नंबर इक्वेशन का कहना है y प्लस z इक्वल टू 10, y प्लस z इक्वल टू 10, आप क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कितना है 4 है, रख दीजिए, तो ये कितना हो गया 4 प्लस z इक्वल टू 10, तो z का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, एंड फाइनली अल्फा का वैल्यू 5 है ही। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका जो आंसर निकला वो क्या क्या निकला, x का वैल्यू 14 निकला, y का वैल्यू 4 निकला, z का वैल्यू 6 निकला, अल्फा का वैल्यू 5 निकला, तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जल्दी से कंप्लीट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। कॉपी करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे x प्लस वाई, यहां पर लिखेंगे 0, यहां पर लिखेंगे अल्फा, और यहां पर लिखेंगे x इंटू वाई, यहां पर 0 लिखेंगे, यहां पर भी 0 लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे 9, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। सो स्टार्ट सॉल्विंग इफ पॉसिबल, जल्दी जल्दी करिए, जिन बच्चों से हो सकता है कोशिश करें तेजी से, बहुत ही आसान है, अलजेब्राइक पार्ट आसान होता ही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, फिर देखिए कितनी आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था x प्लस वाई 0 एक्स वाई बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 18 की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 18, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, और दूसरा देखिएगा एक्स वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 एक्स वाई इक्वल टू 9, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनेगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ से क्या करते हैं, y इक्वल टू कितना हो गया 9/x, ठीक है, y इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 9/x। अब ये जो y का वैल्यू है 1 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y in 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y in 1, तो देखिए 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 18, y का वैल्यू रखिए भाई, y का वैल्यू क्या है 9/x, ये कितना हो गया x प्लस 9/x इक्वल टू 18, एंड इफ वी टेक LCM एज x देन वी हैव x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x इक्वल टू हाउ मच 18, ओके। अब ये देखिए इस तरफ राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, सो वी हैव फाइनली ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 18x, ये हो गया 18x। अब देखिए इसको उस तरफ ले जाइए, 18x शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, सो फाइनली वी हैव x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9, एंड वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड यू नो हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
आपको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, मिडिल टर्म आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, आप इसको x का वैल्यू वाला जो फार्मूला होता है वो लगा सकते हैं। चलिए 18x को ब्रेक करिए, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी एक मिनट यहाँ देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, तो यदि आपका ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो फिर आप देख लीजिए, आप इसको x वाले फार्मूला पर लगा सकते हैं। ठीक है, x का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो अब इस फार्मूला पर इसको सेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस बी मतलब 18 हो गया, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 बाय 2 इंटू 1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपको ये x का वैल्यू निकल गया। इसी तरह आप इसको यहां से x का वैल्यू निकाल करके y में सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो इजीली ब्रेक हो। ये आपका ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहां पर एक मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, इफ वी आर नॉट एबल टू ब्रेक द मिडिल टर्म देन इन दैट केस यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना है, तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा ले रहे हैं, बिठा दें, कर लेंगे इस तरह से। देखिए अलजेब्रा में सबसे खराब चीज क्या मालूम है, कैलकुलेशन। और बच्चे मैथमेटिक्स से डरते नहीं है, बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में डर नहीं है, डर कैलकुलेशन में है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज आया तो बच्चे अब सर पर डिपेंड होंगे, सर करेंगे तो हम छाप लेंगे, बस ये बात है। तो इन चीजों से बचना है थोड़ा सा। चलिए हम देखिए यहाँ पर वैल्यूज बदल रहे हैं, आप इसको वैल्यूज निकाल कर दिखाइए। x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई इक्वल टू 12। चलिए सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस वाई है, 0 है, अल्फा है, एक्स वाई है, और यहाँ पर 7 0 0 एंड 12 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टार्ट एंड डू इट फास्ट। So by definition of equal matrix, corresponding elements should be equal. Corresponding elements क्या हो जाएगा आपका, x plus y equal to 7, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, और दूसरा इक्वेशन बनेगा x y equal to 12। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनेगा x y equal to 12। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। x y equal to 12, बनाइए जल्दी से, और x और y का वैल्यू देखिए किस तरह से निकलता है। तो यहां से देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना हो गया, 7, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से देखिए y इक्वल टू कितना हो गया, 12/x। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को 1 में रखिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। ये कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, और आप कर क्या रहा है, y का वैल्यू यहां पर रखने जा रहा है, y का वैल्यू 12/x। तो x प्लस 12/x इक्वल टू 7, x प्लस 12/x इक्वल टू 7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 12, एलसीएम में x, और इस तरफ 7। ठीक है, अब यहां पर इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, इस तरफ मल्टीप्लाई करिए। ये हो गया आपका x स्क्वायर
प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 7x। अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस 7x को ब्रेक करिए, माइनस 7x को ब्रेक करिए, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए यहां से, ये देखिए यहां पर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिए बच गया क्या x माइनस 4, और यहां से माइनस 3 कॉमन लीजिए, ये आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो फाइनली वी हैव x माइनस 4 and x minus 3 equal to 0. We have two answers now, x equal to 4 and here from x equal to 3, है ना, x equal to 4 and x equal to 3. So if we have two values of x, then definitely we also two values of y, है ना। आप इसको लिखेंगे when x equal to 4 then y equal to 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने निकाला है y equal to 12 by x, तो x का वैल्यू जब 4 होगा तो 12/4 3 होता है ना, तो ये 4 होगा तो ये 3 होगा। एंड व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू कितना 4। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो ये इक्वल मैट्रिसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, x और y का वैल्यूज निकाले। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। जल्दी से लिख डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि x का जो डबल वैल्यू आ रहा है, y का डबल वैल्यू आ रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। आप इसके लिए आप क्वेश्चंस को फिर से गौर से देखिए। ये देखिए हम इक्वेशंस यहां पर बना रहे हैं, यहां देखिए, ये देखिए, ये आपका दो इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल टू 7। इट मीन्स 4 प्लस 3 भी 7 होता है और 3 प्लस 4 भी 7 होता है। एंड दूसरा इक्वेशन है x y इक्वल टू 12। इट मीन्स 4 गुना 3 भी 12 होता है और 3 गुना 4 भी 12 होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू आंसर, 4 और 3 भी लेंगे और 3 और 4 भी लेंगे तो भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमारा डबल आंसर आएगा। 4 प्लस 3 7 होता है और 3 प्लस 4 भी 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा है आपका x प्लस जेड, और ये है आपका y प्लस जेड। और इस तरफ लिखेंगे राइट साइड 18 10 और 6, 18 10 और ये 6 हुआ। ये आपका मैट्रिक्स हो गया 3/1 का, 3/1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 रो है और 1 कॉलम है। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y लिख लेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। सो स्टार्ट सॉल्विंग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वी हैव हियर 3 इक्वेशंस, फाइंड x एंड y, x y एंड z। ठीक है, z भी है तो x y एंड z निकाला। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 इक्वेशंस है। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है जी? इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है, यदि दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 18। दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू कितना 10। इक्वेशन नंबर 3 y प्लस जेड इक्वल टू कितना हुआ 6। तो ये हमारा 3 इक्वेशंस है। नाउ वी हैव different method to solve these equations।
आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने के। जनरली आप साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि दो इक्वेशन रहे तो आप उसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आएगा ना। हम देखिए वही कर लेते हैं आपको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिएगा अच्छे से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 और दूसरा क्या है x प्लस जेड इक्वल टू कितना 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कितना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड कितना x प्लस जेड इक्वल टू 10 एंड if we subtract then we have here minus minus और minus। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस 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 आ जाएगा। अब जरा अच्छे से देख करके और सोच करके बताइए कौन कौन सा टर्म कटेगा, कौन कौन सा टर्म कटेगा यहाँ पर। तो ये आपका x वाला टर्म कट जाएगा, z वाला भी टर्म कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल बच गया आपका कितना y और इधर कितना बच गया आपका 8 बच गया। अब जब y का वैल्यू निकल गया तो इस तरह से आप y का वैल्यू 3 में रख दीजिए। फ्रॉम 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर इक्वेशन क्या है आपका, 3 नंबर इक्वेशन है y प्लस जेड इक्वल टू 6, y प्लस जेड इक्वल टू 6। अब देखिए y का वैल्यू कितना है 8 प्लस जेड इक्वल टू 6, सो z का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 8 और ये आंसर हो गया -2। ठीक है, ये आंसर कितना हो गया, z का वैल्यू -2। अब जब z का वैल्यू निकलेगा तो इसको 2 में रख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम 2 में 2 नंबर क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 10, x प्लस जेड इक्वल टू 10। अब देखिए कोई वैल्यू निकला है क्या, बिल्कुल z का वैल्यू -2 है, x और -2 इक्वल टू कितना 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। सो फाइनली वी हैव कितना कितना आंसर आया, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू -2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लास्ट में आंसर मेंशन कर दीजिए। x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 8 और z का वैल्यू -2। ओके, कंप्लीटेड। अच्छे से देख लीजिए कैसे क्या करना है। हम इसको दूसरे तरीके से भी करके एक बार दिखा सकते हैं आपको कि दूसरे तरीके से कैसे करना करेंगे यदि करना चाहेंगे तो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इन सारे सवालों को फिर से एक बार बना लीजिएगा सभी बच्चे। अलजेब्रा को यदि आप बेटर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 2 + 2 भी आप एक दिन में नहीं सीख पाए थे, उसको भी सीखने में बहुत टाइम लगा था। सो जितने ज़्यादा सवाल को रिपीट करके बनाएंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। अलजेब्रा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। सो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 or 3 times. Okay, let us take another question. Question is that x square minus very simple questions. X square minus 1, x plus 1 and x minus 1. चलिए अब हम लोग इस सवाल को बनाने जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 0। आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी इसको बनाना है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी आपको क्या करना है, इसको बनाना है। एंड बहुत ही अच्छी बातें यहाँ से निकल करके सामने आई, हमें उसको भी समझना है। चलिए जल्दी से कोशिश करिए एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। चलो 1। एनीबॉडी और कोई है जो इसका आंसर बताना चाहेंगे? 0।
0। वाह, वेरी गुड। तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है इस सवाल के लिए, यहाँ पर जो x का आंसर आएगा वो होगा नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब नॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है एंड व्हाट इज द रीजन, चलिए ध्यान से देखते हैं। इक्वल मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट जब लेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना डालिए। सही है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1। तो x का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 1। सही है, चलिए इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। इक्वेशन नंबर 2, चलिए इसको 2 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 की तरफ चलिए, तो x इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। और फोर्थ नंबर इक्वेशन की तरफ चलिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1। इस तरह से आपके पास 4 इक्वेशंस थे, इन चारों को हमने सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया। बट इन ऑल 4 केसेस, इन ऑल 4 इक्वेशंस, इज देयर कॉमन वैल्यू ऑफ x? If we don't have any common value in all the equations, then answer should be not exist. थोड़ी देर के लिए आप इसको सोचिए, एक सवाल हम आपको इसको जब सोचने के लिए हम बता रहे हैं, सोचेंगे इन बातों को कि आप यदि सवाल में लिख देते हैं कि सर x का आंसर 1, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, x का आंसर कितना, 1, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। आपने सर डिसाइड कर दिया क्या, x का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आप एक बात जानते हैं ना कि जो x का वैल्यू होता है, यदि इसको सवाल में पुट कर दिया जाए तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सही है ना, चलिए आप देखिए जरा गौर से, x का वैल्यू 1, यहां पर x का वैल्यू 1 रखिए, ये जो दिखाई पड़ रहा है यहां पर x का वैल्यू 1 रखिए, तो देखिए तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। लेकिन इसी के जस्ट कोरस्पॉन्डिंग राइट साइड में देखिए क्या है, 0 है। गलत हो गया ना ये, ठीक है। यहां पर हम x का वैल्यू जैसे ही 1 रखे, लेकिन ये तो पूरा x का वैल्यू गलत हो चुका है भाई, इसका मतलब ये x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, यदि एक ही सवाल में 3 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस है, तो जितने सारे इक्वेशंस बने सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली अंतिम में जो आंसर होगा, जो कॉमन वैल्यू होगा x का, वही आंसर होगा। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव 4 डिफरेंट इक्वेशंस and there is no common value of x, so this in this questions we do not have any value of x, कोई भी x का वैल्यू मान संभव नहीं होगा। तो यहां पर लिखिएगा there is no common value of x, there is no common value of x, no common value of x, x का कोई भी common value नहीं है, there is no common value of x, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ x नॉट पॉसिबल। वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। यहां पर चूंकि x का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, x का कोई मान संभव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल इस तरह के सवाल को ध्यान रखेंगे, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, एक ही किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो बिना सॉल्व किए बच्चे टिक लगा देते हैं। तो मैट्रिक्स में ये बात आपको ध्यान रखना कि जितने पॉसिबल इक्वेशंस बन सकते हैं सबको बनाइए और सबको सॉल्व करिए। ठीक है, तो फाइनली इस तरह से आपका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं लोग, अगला क्वेश्चन से लेंगे। चलिए एक और सवाल हम अभी ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पर 0 और यहां पर x माइनस 1। ठीक है,
और यहाँ आपको ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। चलिए फाइंड x इफ पॉसिबल, फाइंड x। तो यहाँ पर आप देखना है कि आपको 3 इक्वेशंस बनने जा रहा है। भाई क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस बन रहा है, यहाँ पर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। x क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको तीनों को सॉल्व करना है। एंड फाइनली राइट ओनली द कॉमन वैल्यू। हंसिए नहीं नुनू, अभी हंसिएगा तो जिंदगी आप पर हंसेगी और फिर जिंदगी भर आप रोएंगे। इसलिए बेटर है कि अभी मुस्कुराहट को दबा करके रखिए और मेहनत करिए। बनाबा देखे चुकी। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 0। अब यदि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो आपको मालूम होगा एक्स क्यूब इक्वल टू कितना, 1। अब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू कितना, 1 पे पावर 1/3। और याद होगा ये चीज हम आपको क्लास 11th में पढ़ा चुके हैं। क्या है ये मालूम है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आपको x का वैल्यू क्या लिखना है, x इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ढेर सारे जगहों पर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है x क्यू माइनस 1। अब भूल से भी यदि x इक्वल टू केवल 1 लिख देंगे तो फिर ये दिक्कत होगा। तो आपको ये याद रखना है कि हम आपको क्लास 11th में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्लास 11th चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहां पर ये टॉपिक चलता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वहां पर हम बता चुके हैं कि 1 का क्यूब रूट का वैल्यू 3 होता है। तीनों वैल्यूज क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, x 0 to 0 x square minus 1 equal to 0, x square minus 1 equal to 0। So we have here x square equal to कितना, 1 हो गया। and if we have here x equal to plus minus 1, ये आपका नेक्स्ट हो गया। एंड थर्ड वन चलते हैं x minus 1 equal to 0, x minus 1 equal to 0। तो ये क्या हो गया आपका x equal to 1। तो आप इस तीनों आंसर में देख सकते हैं कि एक कॉमन वैल्यू है x का 1। तो दैट इज ए कॉमन वैल्यू ऑफ x, दैट इज ए कॉमन वैल्यू ऑफ x। x का एक कॉमन वैल्यू है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। x इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये बिल्कुल इस तरह के सवाल को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको अलग अलग सवाल मिले इस तरह से, तो आपको आंसर के रूप में जो लिखना है वो क्या लिखना है, कॉमन वैल्यू ही आंसर के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 3x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 5x प्लस 3 0। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ पॉसिबल। ओके, इफ पॉसिबल देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू बताना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 1 x पर पावर 4 माइनस 1
x पर पावर 4 -1 ये 0 है और 2y + 8 ये आपका 0 0 0 और 0। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ पॉसिबल। यदि संभव हो तो x और y का वैल्यू बताइए। यदि संभव हो तो x और y का वैल्यू बताइए। यदि संभव हो तो x और y का वैल्यू बताइए। ये दोनों सवाल आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में है। ट्राई टू सॉल्व, आई विल चेक टुमारो। ठीक है, कल इसका चेक करेंगे हम, आप लोग सभी बना करके लाएंगे, कोशिश करेंगे जितना भी सवाल आपसे बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आई थिंक फर्स्ट का आंसर तो नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, एंड एक बात याद रखिएगा, यदि x का वैल्यू नॉट एग्जिस्ट हो गया तो y भी ऑटोमेटिक नॉट एग्जिस्ट में से ही चला आएगा। y का वैल्यू निकलेगा लेकिन नॉट एग्जिस्ट इन द सेंस, नो नॉट एग्जिस्ट इन द सेंस कि जब ये मैट्रिक्स ही इक्वल नहीं है तो फिर y का वैल्यू क्या निकलेगा। मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं हुआ ना, क्योंकि x का अलग अलग वैल्यू आया। ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है कि संभव हो, ये इक्वल ही नहीं हो सकता है। जब इक्वल होगा नहीं तो फिर y का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। सो सिंपल सवाल क्या, नॉट एग्जिस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये दूसरा सवाल भी है, ये कर लेंगे। एक और सवाल अभी हम कर लिखते हैं, उसको बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा a + 3b और b + 4c और 2a - 3b और c + 2c + 3b। ठीक है, और आपका ये हो गया 6, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 8। फाइंड वैल्यू ऑफ a b c and d। a b c and d if possible determine the value of a b c and d। आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल ट्राई करिएगा दोस्त, बार बार हम इन बातों को रिपीट कर रहे हैं बार बार कि ये अलजेब्रा है, और अलजेब्रा तभी बेटर होगा जब आप सवाल बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन को कई बार बना डालिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई बार बना डालिए, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा, एंड नया सवाल भी कभी मिलेगा तो फिर आप इजीली बनाने का पॉसिबिलिटी हो सकता है वहां पर कि आप इजीली उसको बना सकते हैं। चलिए, इसको भी करेंगे हम लोग। और थोड़ा सा हिंट करेंगे आपको इस सवाल में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a + 3b = कितना, 6, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिएगा, b + 4c = 10, इक्वेशन नंबर 2। 2a - 3b = 3, इक्वेशन नंबर 3। और 2c + 3d = 8, इक्वेशन नंबर जो कि आपका 4। ठीक है, तो हम आपको शुरू में भी ये बता चुके कि आपके पास 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन हो, डज नॉट मैटर, बट आपको ये देखना है कि किस
एक इक्वेशन या फिर दो इक्वेशन को लेने से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू सॉल्व इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। आप देख लीजिए ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सुविधाजनक है थोड़ा सा, कि यदि हम इक्वेशन 1 को लेते हैं और इक्वेशन 3 को लेते हैं तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए ये ए बी के टर्म में है और ये भी ए और बी के टर्म में है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से ये क्या हो गया, 4 इक्वेशंस बना और हम 1 और 3 को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, नंबर 1 से और नंबर 3 से, नंबर 1 से और नंबर 3 से। a प्लस 3b इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 3 2a माइनस 3b इक्वल टू 3, 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना हो गया 3। अब चलिए क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ये क्या हो गया 3b और 3b कट गया, a प्लस 2a कितना हो गया 3a, और इधर कितना हो गया 6 प्लस 3 कितना 9, a इक्वल टू कितना हो गया 3। आंसर हो गया ये आपका। अब जब a का वैल्यू 3 है तो उसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 में पुट कर दीजिए a का वैल्यू 3। ये देखिए a का वैल्यू 3 तो 6 माइनस 3 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से जब b का वैल्यू निकल गया आप यहां पर पुट कर देंगे 2 में तो c का वैल्यू निकल जाएगा। अब c का वैल्यू फिर 4 में पुट कर देंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन 2, c का वैल्यू आएगा और फिर c का वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो d का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप ABCD का वैल्यू निकाल सकते हैं। ढेर सारा क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के होंगे और भी हायर स्टैंडर्ड के। तो जितने सारे सवाल हम कर चुके हैं इसको देख देख करके फिर से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एक बार दो बार बनाइए, और यदि आसानी से हो जाता है तब तो फिर ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए